जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर पाकिस्तान में नहीं होगी, या फिर पूरे का पूरा टूर्नामेंट कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा? तो रियलिस्टिक होकर अगर मैं बात करूं तो चंद दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, उन्होंने मीडिया के सामने जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात उन्होंने कही थी कि हम बिकेंगे नहीं, कुछ इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया था अगर मैं गलत नहीं हूं। और फिर उन्होंने उसमें कहा था कि पाकिस्तान इस मीटिंग में जाएगा विन विन पोजीशन में होगा। फिर उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है इंडिया पाकिस्तान ना आए और हम इंडिया चले जाएं। ये जो जुमला है ना, ये सारा आज की मीटिंग का क्रस्ट है। आज की मीटिंग मैं समझता हूं कि एक फॉर्मेलिटी है। आज की मीटिंग में वो सब सिर्फ अनाउंस होना है जो पहले से तय है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि चल इंडिया पाकिस्तान आते ना आए, लेकिन फाइनल हम पाकिस्तान में ही रखेंगे। तो अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो क्या फाइनल पाकिस्तान में होगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने आईसीसी को जो है वो सर जोड़ने पर मजबूर किया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी इत्तलात के मुताबिक हाइब्रिड पे पहले ही माना हुआ था। वो आगे जाके जो भी एक्सक्यूज पेश करें कि नहीं जी वो हमने आखिर मोमेंट में सोचा, हमने उनसे लिखवा लिया है। पहले भी आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नजम सेठी के दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो है वो हुआ था कि जी हमने उनसे रिटर्न मुआहिदा कर लिया और इंडिया फिर नहीं सकता। वो इंडिया फिर भी गया, बल्कि आप उस केस पे गए तो आपको उल्टा उसका हर्जाना पेश करना पड़ेगा। तो अब भी शायद पेस सेविंग के लिए ऐसी एक लाइन आ जाए कि जी हमने रिटर्न में ले लिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। जज्बाती बयानात होंगे। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने एहसान मानी के दौर में जो तबाही का आगाज शुरू हुआ था, फिर रैम्बो के दौर में वो तबाही आगे बढ़ी थी, उससे पाकिस्तान आज तक निकला ही नहीं। आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। मैं क्विकली बस 30 सेकंड ऐड करता हूं कि सुमेर अहमद जो पाकिस्तान को वहां पे बैठ के लीड कर रहे हैं इस मीटिंग में, उनका जुम्मा 4 दिन का तजर्बा नहीं है। 4 दिन पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट में वारिद हुए, क्रिकेट का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को वो जानते नहीं है, और वो जाके फैसला करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा शुएब, चेयरमैन पीसीबी जहां पर बहुत सारी बातें कर रहे थे, वहां पर एक जुमला उन्होंने ये भी बोला था कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में है क्या? देखिए, पाकिस्तान के मुफाद में, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका था, क्रिकेट पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान के मुफाद में जिद नहीं है, टकराव नहीं है। ये जिद सिर्फ मीडिया की हद तक है, ये टकराव सिर्फ मीडिया की हद तक है। रियलिस्टिक होकर बात करें तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो, अगर मैं गलत नहीं हूं, 14 अरब रुपए के करीब जो स्टेडियम्स में लगानी है, उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे ही नहीं है। पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शोटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिया। तो अब ये मैंने सुना है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया सेशन और कहा अच्छा जी आप इंडिया पाकिस्तान आप आपस में बात कर लें, तो हमारे तो बस की बात नहीं। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है, इंडिया पाकिस्तान हल नहीं कर सके। अच्छा। अब कल पे बात चली गई है, अब होगा क्या? हालत ख़राब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो, तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए। हाँ, और दोनों राजी भी होने चाहिए। दोनों राजी, तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो हेयर इज़ द फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर नो। उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ बहुत है, हमेशा बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। हाँ। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारा वोट हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं।
उनको उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं। हाँ, और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब PSL की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो फार्मूला, अब फार्मूला, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके। तो एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें जय शाह थे, मैं था और ICC के चेयरमैन थे उस वक्त के। जब मैंने ये हाइब्रिड की बात की तो उस वक्त जय शाह साहब इसको अपोज कर रहे थे। एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, और वो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना ICC कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी दोनों तरफ एक सा। अगर आप हमारे लिए हाइब्रिड कर रहे हैं तो आपके लिए हाइब्रिड, तो फिर मैं प्रपोज करता हूँ हाँ। कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि मैं, अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा, तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी, आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी, मैं नहीं खेलूंगा। जी। और मैं क्या, मुझे गवर्नमेंट ने कह दिया, तो अब इसका आउटसाइड क्या है? आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने कहा। बात तो आगे बढ़ानी है कि आप गवर्नमेंट का भी खुश रहें और हम भी काम कर लें और पैसे भी आ जाए। हाँ। तो सोल्यूशन यही है, जिसके ऊपर जय शाह का तो मेरा ख्याल एक रंग आया, एक रंग गया, ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। मगर ICC वाला साहब जो बैठे हुए थे वो बड़े एक्साइट हो गए। अब मेरा ये प्रपोजल है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुट अप करनी चाहिए कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ ICC इवेंट के अंदर जो करेंगे तो ICC को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ ICC इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे हम भी इंडिया, आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ ICC के मैच है ना, इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, ICC का। हाँ। तो ICC जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड। कि अब ये वाला जो मसला है ये शायद के एक आध दिन में मुकम्मल नहीं होगा, और इस पे मज़ीद अब एक और बैठक होगी और कल एक और लंबी बैठक रखी जाएगी, और फिर जाके कहीं ना कहीं शायद कोई नतीजा निकले कि क्या कहानी होनी है। आज जो बातें हुई वो थोड़ी सी हमने कोशिश की रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए, तो वो अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कल भी जैसे आपने देखा इतलात आ रही थी कि उन्होंने कहा है कि जनाब हम अब इंजरीज तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अब वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी प्लान थी, पाकिस्तान में होनी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे नहीं, और हम इंडिया जाके हमेशा खेलते हैं और इंडिया आके पाकिस्तान नहीं खेलता। तो अब ये वाला जो सिलसिला ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर उसके जवाब में अगर हमें इंजरीज मतलब सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेज अगर होते भी हैं तो ठीक है, वी आर रेडी फॉर दिस। ये तो पहले उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक स्टेटमेंट ऑफिशियल तो ऐसी नहीं दी, लेकिन जो वहाँ पे रिपोर्ट आ रही है लाहौर में के जो जर्नलिस्टों को बताया गया, और उन्होंने आगे बताया कि जी आप इस तरह की आप बात करें कि हाँ जी वी आर रेडी, कि अब कहीं ना कहीं हम नुकसान उठा लेंगे, लेकिन हम जो अपना स्टैंस है उससे कहीं थोड़ा पीछे नहीं हटेंगे। तो आज भी ये जो मीटिंग प्लान थी वो ज़ाहिर है कि अब मसला इतना गंभीर हो गया, पेचीदा हो गया। ऐसा कल भी आपसे बोला था कि इट्स वेरी अनलाइकली कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाए कि हाँ जी ये वाली जो डिसीजन है ये हो गई है, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी इतने दिनों से चल रहा है हिसाब तब ये हमने फाइनलाइज कर लिया। सो इट विल टेक अ फ्यू मोर डेज। तो उसमें आई वॉज वेरी मच सर्टन कि आज तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में फाइनलाइज करके बैठ जाएं, बातें सुनी जाएंगी, सुनाई जाएंगी। बाकी बोर्ड मेंबर भी, और मोहसिन नकवी ही इज देयर हिमसेल्फ, ही वेंट ऑल द वे टू दुबई, वहाँ पे जाके अपना केस लड़ने के लिए कि जनाब हमारा हक है और ये साडा हक इथे रख कहने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए। तो अब बाकी बोर्ड मेंबर्स भी बीच में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने बीच में लगे सोल्यूशंस पे बात करें, सोल्यूशंस पे कि आप सोल्यूशन की तरफ बात जाते हुए, बात भी ठीक है, अगर आप सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराते रहेंगे तो मसला सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा कि हाँ जी आपने क्या कोई बीच में कोई पॉजिटिव कोई आउटकम इसका निकालें कि आप किस तरफ कोई सिलसिला। तो कल मोस्ट लाइकली एक लंबी बैठक होगी, लंबी बैठक में फिर कहीं ना कहीं इस पे कोई नतीजा किसी तरफ निकलता हुआ नजर आएगा। बट स्टिल आई वुड से कि हाँ कल अगर ऑल ऑफ अ सडन ही ऐसा पता चल जाए कि जनाब ठीक है ये फाइनलाइज हो गया, तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग ईदर, और उसमें भी मजीद थोड़ा सा इंतजार शायद करना पड़ सके, फिर बैक एंड फोर्थ कहीं ना कहीं आना पड़े और फिर जो फैसला है फिर जाके हो। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। मैंने आपको हर दोस्तों को ही पता है कि ये अब 100 दिन पहले जब प्लान होना था, जब मना किया गया BCCI की जानिब से, अब कितने 20 दिन ऊपर हो गए हैं। ये 9-10 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 7-8-9-10 की, आज 29 तारीख है।
तो 20 दिन पहले ही अब 80 दिन रह गए हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि डेट एक ऑफिशियल अनाउंस की गई थी, लेकिन अभी तक कोई उसका नतीजा निकला नहीं, किसी तरफ कोई बात कोई बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आज भी एक्सपेक्टेशन जो मुझे थी वो रियलिस्टिक यही थी कि बातचीत होगी, कि गुफ्तशनीद होगी, लेकिन ऐसा इट वुड बी वेरी अनलाइकली कि एट द एंड ऑफ टुडेस मीटिंग हाँ जी बता दिया जाएगा कि जनाब ये हमने फैसला कर लिया है और ये दिस एंड दैट हाइब्रिड मॉडल, या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या कुछ वट एवर द डिसीजन। तो इट वाज वेरी अनलाइकली कि आज ही पता चल जाए कि हाँ जी ये फैसला कर लिया गया है। और बात वहीं पे है। आई सॉ ट्वीट्स फ्रॉम सम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और सम इंडियन जर्नलिस्ट, वो अपनी अपनी जो बात है उसी पे खड़े हुए। अब फैसला जो वहाँ से होके आना है, मुकदमा वहाँ पे जो लड़ा जा रहा है, जो बात हो रही है वो तो अलग है। तो हर बंदा अपने अपने तौर तरीके से पुश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी उसमें चेक करो तो जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि जी सब ने वर्बली पीसीबी को कहा है कि जी ठीक है हम आपके साथ हैं और ये दिस एंड दैट। बात अगर आती है वोटिंग तक तो सारा हिसाब था। दूसरी तरफ जो बात चल रही है के बॉर्डर के दूसरी तरफ कि जी पाकिस्तान इंडिया ने बोल दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं होस्ट करना चाहता या कुछ ऐसी वैसी बात आगे बढ़ती है तो हम भी तैयार है कि हम होस्ट कर लेंगे, दिस एंड दैट। इस तरह की कहानियाँ कि माइनस पाकिस्तान को कहते हैं जी माइनस पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है लेकिन माइनस इंडिया नहीं हो सकती।